खबर मुजफ्फरनगर से। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहने वाले खतौली विधायक विक्रम सैनी ने 26 जनवरी को लाल किले पर हुए तिरंगा अपमान पर फिर एक बार बड़ा बयान दिया है। ब्लॉक प्रमुख के अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक विक्रम सैनी ने कहा, 26 जनवरी पर जो तिरंगे का अपमान हुआ है, यदि उस वक्त मैं अगर वहां होता तो राइफल से गोली मारकर तिरंगे का अपमान करने वालों को उड़ा देता। उन्होंने कहा, किसानों की आड़ में देश का अपमान किया गया। किसान का बेटा या तो खेत में है या फिर देश की सीमा पर। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, देश के तिरंगे का अपमान करने वाले सरदार और सिख तब कहां थे जब पाकिस्तान में जबरदस्ती एक सिख लड़की का अपहरण कर धर्म परिवर्तन कराया गया। उन्होंने कहा, 26 जनवरी के मौके पर आतंकवादी या पाकिस्तानी लाल किले पर कब्जा कर लेते तो क्या होता। उन्होंने कहा कि तिरंगे के इस अपमान को देश भुला नहीं सकता। तुम बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के चलते पूरा देश तुम्हारे साथ चलता, लेकिन इस तरह तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने किसानों पर हमलावर होते हुए कहा कि किसानों के नाम पर भाषण देने वाले लोग 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए रोज कमा रहे हैं। असल में वह किसान नहीं, निठल्ले हैं। किसानों का धरना खालिस्तानी समर्थकों की फंडिंग से चल रहा है और सरकार को सब पता है, सबकी जांच होगी। विधायक जी, आज आपने एक बयान दिया कि 26 जनवरी में जो कुछ हुआ था तिरंगे के साथ, आप अगर वहाँ होते तो आप गोली मार देते। एक देशभक्त यही कर सकता है। लाल किले पर यदि तिरंगा का अपमान हो रहा है, तिरंगा उतारकर फेंक दिया, एक दूसरा झंडा लगा दिया, तो बहुत गलत है। कोई भी धर्म देश से बड़ा नहीं है, पहला देश है। और तिरंगे का अपमान, जिस तिरंगे के लिए हमारी सेना के जवान अपनी जान दे देते हैं, रात दिन सीमा पर डटे हुए हैं, उसका अपमान ये लोग कर दें, ये असहनीय है। इसको देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये सारे ऐसे लोग देश के गद्दार हैं, ये देश तोड़क हैं, उनको कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। किसान राजनीति के नाम पर ये सब हुआ, तो वहाँ जो लोग धरना दे रहे हैं, क्या वो किसान थे? धरना देने वाले लोग मैं कहूँगा निठल्ले हैं, क्योंकि जो कानून है वो किसानों के हित में है। जैसे अपनी फसल किसान कहीं बेच सकता है, उसको मुजफ्फरनगर रेट सही ना मिले, मेरठ ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, देश के किसी भी कोने में, तो गलत थोड़ा ये कानून। आप अपने इस बयान पर कायम हैं? हाँ, तो कायम हूँ भाई। आपने एक बयान और दिया कि जो लोग वहाँ किसान नेता बनकर बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, उन लोगों को विदेशी फंडिंग मिल रही है। फंडिंग हो रही है, पूरे आंदोलन के लिए फंडिंग हो रही है। फंडिंग से ही वो आंदोलन चला, विदेशों से पैसा आ रहा है, देश तोड़क लोगों ऐसे संगठनों से पैसा आ रहा है, देश को तोड़ना चाहते हैं। खालिस्तान में झंडा लगाने की क्या जरूरत थी भाई? ये देश बटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं, जो होना था हो लिया, अब इतिहास दोहराया नहीं जाएगा। एक बार फिर इनके द्वारा लखनऊ घेरने की तैयारी है। लखनऊ में योगी जी की सरकार है और योगी जी इसके लिए बहुत मजबूत है, वे समय पर सही निर्णय लेंगे।